जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी ढंग से चल रही होगी। ठीक, तो प्रॉफिट लॉस का दूसरा वीडियो होगा और धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, उसका टाइप फर्स्ट है। एक महिला RS 4000 में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेचती है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? SSC CHL का सवाल। ठीक है, इसको देखिए। मेथड 1, आपका एक सूत्र होता है एसपी। एसपी बराबर CP 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये आपका सूत्र होता है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर सीपी, क्रय मूल्य का 100 में या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 100 करेंगे और जोड़ेंगे तो प्रॉफिट होगा, घटाएंगे तो लॉस होगा। ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए, इतना में खरीदती है, विक्रय मूल्य पूछ रहे। एसपी बराबर आपका 4000 क्रय मूल्य है, फिर 13% के हानि पर बेच रहे, यानी कि 87%। 100 में से 13% घटाएंगे 87%, यानी कि 4000 का 87%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका एसपी बराबर आ गया 0। 7 चौक 28, 7 अट्ठी 56, 2 58। ठीक, सॉरी, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 2 34, 3480। 3480 आपका टोटल आ गया, ही आपका आंसर हो गया। ठीक, मेथड 2 देखिए। ये तो बेसिक हो गया आपका। अब मेथड 2 देखिए, कह रहा है कि 13% हानि पर बेचा और आपका क्रय मूल्य दिया है, यानी कि 13% हानि पर बेचता है, यानी कि आपका 100%। क्रय मूल्य हमेशा आपस में 100% होता है, तो 100% बराबर 100% का वैल्यू 4000 दिया है। अब पूछ रहा है 13% हानि, मतलब 100 होता है, 100 में से 13 घटाएंगे 87, यानी कि 87% का वैल्यू पूछ रहा है। 87% बराबर 4000 बटे 100 गुणे 87। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना? 3480 टोटल आपका आंसर आ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। रमा ने 4 लाख मूल्य की एक कार संसार को 20% के हानि पर बेची, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको, 100% का वैल्यू आपका दिया है, 100% बराबर 4 लाख। 4 लाख, 100% बराबर 4 लाख, तो पूछ रहा 20% हानि पर, यानी कि 80% बराबर 80% बराबर आपका हो जाएगा बटे 100 गुणे 80। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32, यानी कि 32,000 टोटल आपका 32,000। ओ सॉरी, 3,20,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए। एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है? यूपीपी एग्जाम का सवाल है। तो इसको देखिए, मेथड 1। मेथड 1 आपका, यानी कि एसपी दिया, तो एसपी बराबर होता है कितना? सीपी का 20% यानी कि सीपी का 80% बराबर 6400, यानी कि एसपी। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 अठारह 64, यानी कि 800, यानी कि 8000 आपका आंसर आ गया। मेथड 2 देखिए। 20% की हानि कब हुई? जब 6400 में बेचा, यानी कि 80%। हाँ, 80% का वैल्यू जो है आपका 6400 दिया है, तो 100% का वैल्यू 6400 बटे 80 गुणे 100 बराबर आपका आ जाएगा 8000। यही जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए। संदीप एक ओवरकोट को 8540 में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है,
ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको अब देखिए 22% लाभ है यानी कि 122% का वैल्यू जो है आपका 8540 दिया है क्योंकि बेच रहा है। तो पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 8540/122 गुणे 100। तो 22 दो दूनी 4 122 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 हाँ 122 सत्तर की 70 टोटल आपका आ जाएगा 7000। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। टाइप फर्स्ट, एक साइकिल 10% के हानि पर 1800 में बेची जाती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 15% उसको लाभ कमाना, उसको 15% लाभ कमाने के लिए पहले उसको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी इसमें दिया नहीं तो सीपी निकालिए पहले। क्या कि 10% के हानि पर यानी कि ये एसपी दिया है तो, और ये लाभ या हानि दिया यानी कि सीपी का 90% बराबर आपका हो जाएगा 1800। 90 दूनी 20 यानी कि सीपी बराबर आपका आ जाएगा, सीपी बराबर आपका 2000 आ जाएगा। अब पूछ रहा कि 15% लाभ कमाने, तो 15% लाभ यानी कि 2000 का 115% बराबर 115। तो दो 25 10, 2 का नम 2 1 3 2 का नम 2 2300, टोटल 2300 में बेचना पड़ेगा उसको 15% का लाभ कमाने के लिए। मेथड 2 देखिए, ये मेथड 1 है आपका। मेथड 2 देखिए, तरह की 10% की हानि पर 1800 में बेच रहा है यानी कि 90% का वैल्यू आपका 1800 दिया है, 90% बराबर 1800। अब पूछ रहा 15% का लाभ कमाना यानी कि आपका 115% बराबर 1800 बटे 90 गुणे 115। तो 90 दूनी यानी कि आपका 2300, टोटल 2300 आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला देखिए, एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% हानि पर 4270 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएल 2023 का सवाल, चौथे शिफ्ट का। तो देखिए 50% हानि यानी कि 50%, 100 में से 50% हानि कितना हुआ 50, 50% का वैल्यू आपका 4270 दिया है। अब आपका जो है 50% के वाली 4270 दिया, तो पूछ रहा 40% लाभ यानी कि 140% बराबर 140% बराबर आपका 4270 बटे 50 गुणे 140। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 5 दूनी 10, 5 बटे 40 यानी कि आपका 427 गुणे 28 कितना होगा 8 सत्ते 56, हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16, 5 21, 8 चौक 32, 2 34, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 6 5 9 11 यानी कि 11956 टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अब एक व्यक्ति को आरएस 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि वह इसे 288 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 2024 का सीजीएल का सवाल है। तो इसको देखिए 144 में जब बेच रहा है तो 28% की हानि हो रही है यानी कि सीपी का 28% की हानि यानी कि 8 2 7 72% बराबर 144, 72 दूनी 144 यानी कि सीपी बराबर आपका आ गया 2000, 2000 आपका सीपी आ गया। ठीक, अब पूछ रहा है कि 288 में बेचता, ओ सॉरी 200 आया, ये 200 आया है, 200 आपका सीपी आ गया।
अब एसपी आपका दिया है 288, तो कितने का लाभ हो रहा है? 88 रुपए का। 88 का लाभ, लाभ बराबर आपका हो जाएगा 88 बटे टोटल 200 पे सीपी आपका 200 है, गुणे 100, 100 दूनी 200, 44, यानी कि टोटल 44% का आपका लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका मेथड 1 है। मेथड 2 देखिए, कह रहा है कि 28% की जब हानि होती तो 144 में बेच रहा है, यानी कि 72% बराबर, एक मिनट, 144 बराबर 72%, 72%, ठीक, क्योंकि 144 में बेच रहा है तो 28% की हानि हो रही है, यानी कि 144 बराबर 72%। और पूछ रहा है 288 में जब बेचेगा, यानी कि 288 बराबर कितना होगा? 288 बराबर 72 बटे 144 गुणे 288, तो 72 दूनी 144, और 2 से काटिए, 2 का नम 2, 2 चौका 144, यानी कि आपका आ जाएगा 144%। अब लाभ बराबर कितना होगा आपका? 44% का। 100% टोटल होता है, या सीपी 44% बड़ा, यानी कि 44% का आपका लाभ होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1056 रुपया है और लाभ प्रतिशत 10% है। यदि विक्रय मूल्य RS 800 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जब 1056 विक्रय मूल्य है तो टोटल आपका जो है 10% का लाभ हो, यानी कि 110% के बराबर है। अब पूछ रहा जब RS 800 होगा, यानी कि 800 बराबर कितना होगा? तब 110 बटे 1056 गुणे 800। ठीक है, तो 110 बटे 1056 गुणे 100, तो 8, अच्छा ये 800 है, ये 800 है। तो आप काटिए कितने से? 6, 11 से काट लीजिए, 11 नवा 99, और 6, 11 छक्का 66, 11 दाइया में 110, 96, 24 4 24 संयम 96 4, और आपका हो जाएगा 24 और ऊपर 10 और वहां 200, फिर आप 12 8 8 त्रिक 24, 2 से काटिए, 2 बरहियम 200, 2 छक 12, 2 पचे 10, एक मिनट ज्यादा इसमें हो जा रहा है, आपसे देखिए, 1056 बराबर आपका हो गया 110% के बराबर, तो 800 बराबर 110 बटे 1056 गुणे 100। 11 से काटेंगे, 11 नवा 99, बचा आपका 6, 11 छक्का 66, 11 दहिया में 110, अब आपका आ जाएगा 96, और ये 800 है, ये 800, 96 और 800, तो 4 200 चौके 408, 24 पंजे 120, 12 अट्ठे 96, 8 8 बरहियम 96, 800 800, 4 तिया 12, 4 25 संयम 100, यानी कि 250 बटे 3 आपका बचा है, क्योंकि 25 यहाँ 10, 25 टाइम 250 और बटे 3, 25 यहाँ 10 यहाँ, 25 टाइम 250, 250 बटे 3। अब इसको अगर आप और काटेंगे तो 3 3 बटे 24, 3 बटे 24 बचा आपका 1, 3 त्रिक का 9, बचा आपका 1, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 83.33। तो हानि पूछ रहा, हानि बराबर 100 माइनस 8, 83.33%। तो आप घटाएंगे 100 में से 83.33 या 0, 10 से 3 गया 7, 9 से 3 गया 6, 9 से 3 गया 6, 9 से 8 गई, 9 से 8 गया 1, 16.67, यानी कि आपका आ जाएगा 16.67% आपका हानि हो गई। आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, टाइप 3, एक दुकानदार ने 10,600 में एक वस्तु खरीदी
और उसे 30% हानि पर बेचा। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेचा। उसका लाभ या हानि बताइए, यूपीएसआई का सवाल है। तो इसको देखिए आप, सीपी आपका दिया है कितना, 10,600। तो 30% हानि पर और 30% लाभ पर, यानी कि आपका एक सूत्र होता है एसपी बराबर सीपी, यानी कि 10,600 का 30% हानि यानी कि 70%, फिर उसी का 30% लाभ यानी कि 130%। 2 3 4, 2 3 4, 4 जीरो कट गया। अब 106, 106 फते 42, 742, 7 2 7 जीरो 4, 7 के नाम 7 गुणे 13, आपका आ जाएगा 13 दूनी 26 और 13 चौक के 52, 52 दो 54, हासिल लगल 5, 13 फते 91, 91 5 96, आपका 96 46 आ गया एसपी, यानी कि एसपी आपका 96 46 आ गया। तो पूछ रहे उसका लाभ या हानि बताइए। आपका सीपी 10,600 है और उसका जो है 30% हानि पर, फिर उसका 30% लाभ पर जब बेचा तो आपका 9,646 आ गया। अब उसका हमें यहाँ पे लाभ ही होगा और हानि होगा, तो हानि बराबर 10,600 माइनस 9,646। ठीक, तो कितना हानि को ये देखिए, 4, 9 में से 4 गया 5, बचा आपका 5, 15 से 6 गया 9, जीरो, यानी कि 954 का उसको हानि हुआ। 954 का उसको हानि हुआ। ये आपका मेथड 1 है। अब मेथड 2 देखिए। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपका जो सेम अंक है, जैसे यहाँ पे 30%, यहाँ पर भी 30%, 30% हानि 30% लाभ, तो इस वाले क्वेश्चन में इन सब जैसा भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका और सेम अंक रहे और बताए कितना लाभ हो रहा इतना हानि हो, तो आपको हमेशा हानि होगा। और हानि होगा कब, हानि बराबर होगा आपका x² बटे 100। ये आपका एक सूत्र ही समझ लीजिए इसको, x² बटे x का मान जहां आपका जो सेम अंक है वही रहेगा, तो यानी कि 30 गुणे 30/100, यानी कि आपका 9% का हानि हुआ। ठीक, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप अगर देखिए कि सेम अंक दिख रहा है, वो लाभ हानि बता रहा है, तो आपका हमेशा जो हानि होगा और हानि होगा तो x² बटे 100 हिसाब से आप रखेंगे तो आ जाएगा। अब 9% का हानि हुआ है कितने पे, 10,600 में, तो 10,600 का 9% बराबर कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 6 54, 9 6 54, 5 9 954 यानी कि आपका 954 का हानि हुआ है। ये आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, माधव ने एक वस्तु 42,000 में खरीदा और उसे 20% हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदा और उसे 30% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ कितना होगा। ठीक, अब देखिए वहां पर जो है आपका जो है दोनों 30% था, 30% लाभ और 30% हानि, यानी कि आपका अंक जो है सेम था, 30%। अब यहाँ आपका 20% दिया और यहाँ आपका 30%, यानी कि दोनों सेम नहीं है। या तो ये टोटल 20 यहाँ भी होता 20 यहाँ भी होता, या तो ये 30 यहाँ भी होता 30 यहाँ भी होता, तो आप ये वाला मेथड अपनाते। लेकिन जब दोनों सेम नहीं है तो इसका मेथड का कोई जरूरत नहीं है। तो इसको लगाने के लिए आप बेसिक के अलावा एक और मेथड है, कौन सा, प्रतिशत परिवर्तन वाला। हमने आपको परसेंटेज में बताया है ये मेथड। 20% हानि यानी कि -20%, प्लस 30% लाभ तो प्लस में 30, अब माइनस और प्लस माइनस, 30 गुणे 20/100। ठीक, या तो एक बार आप सूत्र ही लिख लीजिए, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणे y/100। ये आपका प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक, या तो प्लस हो गया या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस। ठीक, अब देखिए
20% हानि पूछ रहा है, यानी जब हानि होगा तो आपका माइनस में होगा, तो माइनस में -20%। अब 30% लाभ, यानी कि अब की बार प्लस में होगा, 30% लाभ। अब माइनस यहाँ और प्लस यहाँ, माइनस प्लस यहाँ माइनस आएगा। अब जो भी है 30 गुणे 20/100, 3 दूनी 6 और 30 में से 20 गया 10, यानी कि 10 माइनस 6 बराबर 4%। 4% आपका प्लस में आया, यानी कि लाभ हुआ आपका। तो पूछ रहा है कुल लाभ कितना होगा, यानी कि टोटल 42,000 रुपया था, 42,000 का 4% कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका बचा 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 रुपया जो है आपका लाभ, वही आपका आंसर हो गया। ठीक, और आज यहीं तक, बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू होगा। आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक बार, दो बार, 4 बार पढ़िए, टॉपिक को दोहराइए, और फिर आपके जो संपर्क में है, पढ़ना चाहते हो, उसको उनको बताइए कि हाँ अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।